राजनीति में कहा जाता है कि राजनेता जो है वो भीड़ तो जुटा लेता है, लेकिन वोट में कितने कन्वर्ट होंगे, ये कितने आश्वस्त हैं आप? ये पहली बार ये हल्का महसूस कर रहा है, क्योंकि हमेशा विपक्ष में विधायक रहे हैं, पर पहली बार महसूस कर रहे हैं विपक्ष में भी उनकी आवाज़ बुलंद हुई है। जो ये काम 5 सालों में आपने कुछ दिवाली के लिए ऐसे किए हों जिससे आपको ये कहना पड़े कि भाई मैंने काम किया है तो वोट दीजिए, अगर नहीं किया तो मत दीजिए। आपको नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी के साथ अगर गठबंधन रहता हरियाणा में कांग्रेस का, तो यहाँ पे जैसे कुलदीप गदराना है कुछ तो वोट काटेंगे ना वो? नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द भारत खबर। हमारे साथ है डबवाली से कांग्रेस उम्मीदवार और विधायक अमित सिहाग। अमित जी, नामांकन आज हो गया है, क्या स्थिति देखते हैं मौजूदा समय में? देखिए, मैं मानता हूँ एक जिस तरह से एक लोकसभा में कांग्रेस के पक्ष में एक मजबूत माहौल था, इस लोकसभा के अंदर जनता ने खुद चुनाव लड़ा, जनता ने एक भारी बहुमत से जिताया था। मैं उससे भी ज़्यादा एक मजबूत लहर आज कांग्रेस के पक्ष में देख रहा हूँ, और उसका कारण है कि जिस प्रकार से इन दोनों पार्टियों की, तीनों पार्टियों की जो सत्ता में रही, अपना भाजपा हो या जसपा हो, जिस तरीके से इन्होंने जनता को एक तरीके से पूरी तरीके से दुर्गति करने का काम किया है, जो एक आज बदहाली का हालात हैं ना डबवाली में, वो पूरे हरियाणा के अंदर है, और आज जनता कांग्रेस पे विश्वास व्यक्त कर रही है। तो मैं मानता हूँ जनता की एक सशक्त आवाज़ सुनने को मिली, और जिस तरह का आज ये कार्यक्रम रोड शो हुआ, मैं केवल अपने क्षेत्र की बात नहीं, पूरे हरियाणा में मैं कहूँगा सबसे जो भव्य कार्यक्रम हुए होंगे नामांकन के, उसमें से एक था। तो अब जनता अपने आप एक तरीके से मन बना चुकी है, और मुझे पूर्ण उम्मीद है एक इतिहास रचेगी कांग्रेस पार्टी के हक में इस बार। राजनीति में कहा जाता है कि राजनेता जो है वो भीड़ तो जुटा लेता है, लेकिन वोट में कितने कन्वर्ट होंगे, ये कितने आश्वस्त हैं आप? नहीं, देखिए, वो दो तरह के राजनेता और राजनीतिक पार्टियां होती हैं। एक सिर्फ जो मैनेजमेंट करने का काम करती हैं, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से प्रलोभन दे के इस तरीके से वो रहता है। हमारा जो हमेशा डॉक्टर साहब और मेरी राजनीति शराफत विकास की रही है, तो हमारे साथी भी हैं जो बुलावे पे, कॉल के बुलावे पर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सारे के सारे हैं जिनके अंदर एक जज्बा है दिल से। और मैं मानता हूँ जितना शायद किसी और क्षेत्र में, वही कह रहा हूँ, जो आज आपको एक रुझान दिखाई दिया, ये भीड़ नहीं थी, ये सही मायने में जनता का एक उत्साह दिखाई दे रहा था। और इतने लंबे समय इस गर्मी के अंदर चलते रहे, नारे लगते रहे, लोगों ने आशीर्वाद दी, जहाँ भी गए आप लोगों ने देखा होगा, अपने हाथ हिलाकर या एक मुस्कान देकर या आशीर्वाद देकर लोग आ रहे थे। तो मैं मानता हूँ जनता अपने आप एक संकेत दे रही है कि इस बार कांग्रेस पार्टी की बहुमत की सरकार, और उसमें डबवाली का ऐतिहासिक एक योगदान। 5 साल आप विधायक रहे, अभी मौजूदा समय में भी विधायक हैं, और अभी चुनाव जैसे जैसे ये नज़दीक आएगा, तो आपका जो ये काम 5 सालों में आपने कुछ दिवाली के लिए ऐसे किए हों जिससे आपको ये कहना पड़े कि भाई मैंने काम किया है तो वोट दीजिए, अगर नहीं किया तो मत दीजिए? फिर बात उसी पे है। मेरा चुनाव सारी की सारी जो हमारा कार्यशैली है, हमारे चुनाव में और कोई बात हम नहीं कर रहे, हम सिर्फ जो कार्यशैली रही है, पहले चाहे वो डॉक्टर साहब ने इस हल्के की राजनीति को बदलने का काम किया, उसके बाद मैंने जो 4 साल 4.5 साल जो मेरी तरफ से संघर्ष रहा, तभी हमारा नारा है आपका अमित आपकी आवाज़, कि हर मुद्दे पे जो ज़रूरी था उस पर मैंने अपने विधायक के रूप में उनकी आवाज़ बनकर विधानसभा के अंदर या बाहर उठाने का काम किया, और प्रबलता से कई मुद्दे हल, जैसे आप पूछ रहे हैं, तो उदाहरण के रूप में डबवाली पुलिस ज़िला बना। अब कई नेता जो सत्तारूढ़ पार्टी में थे कहेंगे हमने, पर उनसे पूछिए कि 20-22 साल उन्हीं पार्टियों के नेताओं की सरकारें भी थी, और पहले भी भागीदारी थी विधानसभा में। इसी चीज़ का प्रचार तो आदित्य चौटाला, तो वही मैं कह रहा हूँ, तो उन्हीं पार्टियों के आदित्य चौटाला तो 9 साल से भाजपा के अंदर थे, 2014 से थे, सरकार के भागीदार थे, एक मजबूत भागीदार मानेंगे, सारी ताकत उनके इर्द गिर्द यहाँ पे थी। उसके बावजूद 2014 से 19 के बीच में इसकी सुरगुराहट तक भी क्यों नहीं हुई पुलिस ज़िले की? क्यों नहीं बना पुलिस ज़िला? उस समय तो अमित सिहाग नहीं था, ना कांग्रेस पार्टी का कोई यहाँ पे बोलबाला था उस समय। मतलब बात ये है, आज कोई चीज़ की जाती है, ये पहली बार ये हल्का महसूस कर रहा है, क्योंकि हमेशा विपक्ष में विधायक रहे हैं, पर पहली बार महसूस कर रहे हैं विपक्ष में भी उनकी आवाज़ बुलंद हुई है। आज यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट बनना हो या ब्लड बैंक, 30 साल की डिमांड थी, 30 साल से इन्हीं लोग थे। एक ब्लड बैंक तो साधारण चीज़ होनी चाहिए थी इनके लिए, वो भी नहीं एक पूरा करा पाए। LED लाइट्स अनिल विज की कॉन्स्टिट्यूंसी, अनिल विज साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी के बाद दूसरे नंबर पर कहीं लगी, तो वो हमारे हल्के के अंदर थी। आज 29 करोड़ की लागत से सीवरेज और जो पानी की व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है, और डॉक्टर साहब की एक परियोजना थी, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था, मैंने दोबारा उसको लागू करवाया। आज सारी नहरें RCC तकरीबन हो रही हैं। मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि भाई सरकार जो होती है वो तो जो जिम्मेवारी तो सरकार की है,
मगर क्या वो जिम्मेवारी सरकार अपने आप निभाती है अगर कोई विधायक उसकी आवाज़ नहीं बनता? ये तो खुद खट्टर साहब ने एक बार फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था जब मुख्यमंत्री थे कि भाई हमारे पास काम तो बहुत लोग आते हैं, सर विधायक भी देते हैं, लोग भी देते हैं, कहते काम वही होते हैं, उसी हल्के में होते हैं और वहीं पे होते हैं जहाँ पर विधायक उसके बारे में गंभीर और प्रयास करता है। ये खुद जो मुख्यमंत्री थे उनके शब्द थे। तो मैं कहता हूँ जो ये कहते हैं कि हमने करवाया, उनके पास ना कोई दिखाने के लिए प्रमाण है, ना कोई नीयत दिखाई, ना कहीं आवाज़ उठाई। 3 साल से वो गायब रहे, दूसरे नुमाइंदे और 4.5 साल दिखाई नहीं दिए, और वो कहते हैं हम काम करते रहे मगर जनता के बीच में नहीं आए। तो आप सही मायने में आप भी जागरूक पत्रकार हो, आप समझ सकते हो कि क्या सही बात। दिवाली का दुर्भाग्य ये रहा कि जब भी यहाँ से कोई जीतता है तो वो ओपोजिशन में जाके ही बैठता है। क्या इस बार ये जो मिथ्या है जो बन गई है बीते 20 सालों से, जो विकास की रफ्तार, क्योंकि अब एक अकेला विधायक भी कुछ नहीं कर सकता जब तक सरकार ना करे, और ये भी सच्चाई है कि जिसकी सरकार होती है और ओपोजिशन का विधायक हो तो सरकार उतना काम नहीं कर पाती है जितना करना चाहिए। तो ये वाली मिथ्या टूटेगी इस बार। तभी आज जनता, सीधी बात है, सबसे सर्वप्रथम जिस मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है वो कह रही है कि हमने जो इनका काम देखा है, डॉक्टर साहब का देखा है, मेरा देखा है, मेरी नीयत को समझें, डॉक्टर साहब की नीयत को जानते हैं। और आज वो कह रही है कि आज कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और प्रबलता से वो चाहती है कि इस बार आपकी मिथ्या के साथ साथ ये हालात टूटे, और वो चाहती है कि इस बार कांग्रेस की सरकार में इस हल्के की एक मजबूत भागीदारी हो। तो ये खुद जनता अपनी ज़बान से, आप किसी से पूछेंगे कि हाँ भाई अगली सरकार बन रही है और हम चाहते हैं कि अमित शाह उस सरकार का हिस्सा हो। उन्होंने पहले भी आवाज़ उठाई है और आगे भी उनकी आगे पूरी ताकत के साथ, ताकि और प्रबलता से हम उनके काम करवा सकें। तो ये खुद जनता का इस बार मत है और इसी पे जनता चुनाव लड़ रही है। चौटाला परिवार में इसी विधानसभा की अगर बात करें तो 3 लोग हैं आप। आदित्य चौटाला इनेलो से है, दिग्विजय को समर्थन उनके चाचा ने, उनके दादा ने दे दिया, और यहाँ पे इनेलो की तरफ तो आदित्य चले गए हैं, आप अब अकेले रह गए हैं। कैसे देखते हैं, कैसे मुकाबला होगा? देखिए, आप मंशा समझ रही है, फिर क्या कारण है कि आज अचानक ही चुनाव से पहले सारे जो आप कहोगे सो कॉल्ड परिवार के लोग हैं या सारी ताकतें जो हैं वो सब इकट्ठा होने का प्रयास कर रही हैं। मंशा सिर्फ एक है, मंशा कि जिस प्रकार से डॉक्टर साहब ने पहले सेवा की, उसके बाद आज जब मैंने 4-4.5 साल प्रयास किए तो जनता का जो विश्वास बना है आज वो उनको कहीं ना कहीं वो खल रहा है। आज कहीं उनके लिए वो है कि कल ये शराफत विकास की राजनीति यहाँ स्थापित हो गई तो हम ये जो 4 साल गायब रह के 5वें साल आके प्रलोभन दे के डरा धमका के जो राजनीति किया करते थे उसका समापन हो जाएगा। ये मेरे खिलाफ नहीं, ये उस राजनीति के खिलाफ है और इसलिए वो चाहते हैं कहीं ना कहीं रोका जाए किसी प्रकार से, ताकि आने वाले समय में हम वही राजशाही रवैये से राजनीति कर सकें। पर जनता उसका जवाब, जितना ये इस एकजुट हो रहे हैं, जनता भी मैं मानता हूँ उसी तरीके से लामबंद हो रही है। वो कह रही है कि चाहे हम किसी पार्टी के हैं, कल मेरे पास जजपा से लोग आए, उससे पहले दिन भाजपा और लोकदल से लोग आए, अलग अलग कह रहे हैं कि हमने कार्यशैली देख ली। कोई कहता है 40 साल तक हमने वर्करी की, हमारी कोई सुध नहीं ली गई। ऐसे ऐसे एक बुज़ुर्ग मिले मुझे गुरुद्वारा साहिब में, उन्होंने अपना कहा कि मेरे घर पे इतने मतलब जब भी गमी का कोई समय रहा कोई नहीं आया, आप हमें जानते भी नहीं तो फिर भी आपका परिवार हमारे साथ जुड़ा रहा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो राजनीति बदली है और उनके लिए है कि वो उनके सहूलियत की राजनीति थी, वो सहूलियत की राजनीति को बचाए रखने के लिए यहाँ पर लामबंद हो रहे हैं। मगर मैं कहता हूँ जब जनता की आवाज़ आती है, आपने जैसे भी राजा वड़िंग जी आए थे, पंजाब ने हालात देखिए आपने पिछली बार, बड़े बड़े परिवारों को जब जनता ने मन बना लिया, चाहे कितना कुछ कर लिया उसके बाद जनता ने, तो मैं कहता हूँ मैं तो साधारण, हम एक तरीके से जनता की आवाज़ हैं, जनता के बीच के लोग हैं, परिवार चाहे हम वही हैं, मगर हमारी राजनीति और हमारा रहन सहन हमेशा इसी तरीके का रहा है। तो अब जनता इस बार मैं मानता हूँ वो बहुत जागरूक है और सही निर्णय लेने का काम करेगी। आपको नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी के साथ अगर गठबंधन रहता हरियाणा में कांग्रेस का, तो यहाँ पे जैसे कुलदीप गदराना है कुछ तो वोट काटेंगे ना वो भी? नहीं, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि आज सारी ताकतें, जिसका जो भी व्यक्ति विशेष हैं, उनका ये एक तरीके से कहीं ना कहीं एक तरीके से गठजोड़ है। वो कहीं ना कहीं जो सारी टिकटों का वितरण भी किया गया है वो यही सोची समझी सोच के साथ है कि भाई कहीं ना कहीं कैसे जो कांग्रेस के साथ आज एक मजबूत जनता का विश्वास है उसको खंडित किया जाए, तोड़ा जाए। तो मैं मानता हूँ इसका कोई, जब एक जनता ने मन बना लिया हो कि अगली सरकार हमने कांग्रेस की बनानी, तो वो समझदार है, वो जाएंगे कि भाई अब हमारे वोट का कोई विभाजन ना हो। कोई जो उन्होंने साथ की, जैसे अभी
राजा जी ने कहा कि साथ के प्रदेश के हालात देख लीजिए आम आदमी पार्टी के, कि किस तरह के वायदे किए थे और आज जहाँ ये कमीशन खोरी की सरकार यहाँ बोलते हैं वही हालात कहते हैं वहाँ पर हैं। वहाँ भी दुकानें खुली हुई हैं, 10% 20% की दुकानें, बस नाम आम आदमी है, काम तो वो भी वहीं पे उसी तरीके का चल रहा है। तो मैं ये नहीं मानता कि आज इस जनता को गुमराह करने के लिए या इस तरह के करने के लिए कोई रहेगा। बाकी सभी का प्रजातंत्र में अधिकार है। मैं आपके रोड शो में देख रहा था कि कुमारी शैलजा के भी पोस्टर लगे हुए थे, हुड्डा खेमे के भी लगे हुए थे। तो ये जो चीज़ें अब हो रही है, ये सब कुछ कांग्रेस में सब सही हो गया हरियाणा में? देखिए, हमेशा से सही रहा था। देखो, महत्वाकांक्षाएं रहती हैं, हर पार्टी लीडर अपने स्तर पर प्रयास करते हैं। तो जब तक मैं तो कोई एक पत्रकार पूछा था, मैंने कहा जब तक टिकट का वितरण नहीं होता तब तक ज़रूर है कि भाई मेरा अगर कोई समर्थक है, कोई साथी बढ़िया कांग्रेस के लिए काम कर रहा है और समर्थक है, तो हम लाजमी हम उसके लिए प्रयास करेंगे। और इस बार क्योंकि 2500 लोगों ने न्योता वो दिया था आवेदन, तो इसमें बड़ा मुश्किल था पार्टी के लिए भी। किसी को ज़रूर है, कई ऐसे साथी हैं जो अकोमोडेट नहीं हो पाए, पर कहीं ना कहीं सरकार बनने के बाद उनको अकोमोडेट किया जाएगा। और मैं मानता हूँ अब पार्टी बिल्कुल एकजुट होके, पहले भी था और एकजुट होके एक मंच पे चुनाव लड़ेगी। आने वाले समय में आपको यहाँ पर शैलजा जी भी दिखाई देंगे इस हल्के में आते हुए, हुड्डा साहब भी दिखाई देंगे, दीपेंद्र जी भी दिखाई देंगे और दूसरे जो नेता हैं वो भी आएंगे। कोई चुनाव सभी मिलजुल कर लड़ेंगे, सबका एक ही लक्ष्य है, कांग्रेस की सरकार बने। क्योंकि हाल ही में एक बयान आया था कुमारी शैलजा का कि मैं सीएम बनना चाहती हूँ, इसमें क्या बुराई है? तो आप कौन सी साइड है, हुड्डा वाली साइड में है या? देखिए, मैं वो कह रहा हूँ इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर कल कोई व्यक्ति कहता है मेरी महत्वाकांक्षा है राजनीति में, तो इसमें बुराई क्या है? वो एक सीनियर लीडर हैं और अगर उनकी महत्वाकांक्षा है तो इसमें तो मैं मानता हूँ बोलने में इसमें कोई गलत बात नहीं है। और बाकी कोई हमारा नहीं है, मैं तो मुझे तो मेरी जिम्मेवारी है डवाली हल्के की। बाकी जब पार्टी ने फैसला लेना, हाईकमांड ने जो अपने जितना बहुमत आएगा, एक पूर्ण बहुमत आएगा, तो उसके बाद पार्टी ने सभी से सलाह मशवरा करके फैसला लेंगे और वो फैसले में जो भी पार्टी सही मानेगी, हम पार्टी के फैसले के साथ खड़े हुए हैं। आपकी पहली पसंद कौन होगी? ये मेरी पसंद की बात नहीं है, ये विधायक की भी तो पसंद होती है ना। मैं कह रहा हूँ मेरी कोई पसंद की बात नहीं है। बात ये मेरा जिम्मेवारी, मैं सिर्फ अपने वो बड़ा लो प्रोफाइल नेता मानता हूँ। क्योंकि आज मैं आप ये देख लीजिए, आज तो राजा वड़िंग बड़ी तारीफ कर रहे थे, आप हाई प्रोफाइल हो गए आज। नहीं तो वो क्योंकि कार्यशैली को देखते वो कह रहे हैं, बट मैं फिर भी मेरी ज़िंदगी और साधारण तरीके, देखो बहुत से चुनाव के दौरान नेता दिल्ली में जाते हैं, लीडरशिप से भी मिलते हैं सारे। मैं आपको वास्तविक बात बताता हूँ कि मैं और हालांकि डॉक्टर साहब शायद फिर भी गए हों, मैं तो यहाँ पर 2 महीने से एक दिन भी ना मैं दिल्ली गया, ना मैंने कहीं लीडरशिप से भी बात की कि भाई टिकट के लिए। मुझे आश्वस्त था कि जनता का आशीर्वाद और लीडर ने मेरा काम देखा, लीडरशिप ने मेरा काम देखा है। तो मैं ये है कि फैसला लीडरशिप का लेना है। मैं तो आज इस स्टेज पे नहीं हूँ कि मैं कहूँ कि भाई ये वो, मैं सीधी बात है, पार्टी जो भी फैसला करेगी, उन्होंने अच्छी टिकटों का वितरण किया है और मैं मानता बढ़िया तरीके से चुनाव होगा, उसके बाद बहुमत आएगी, लीडरशिप फैसला लेगी। तो यहाँ पे जैसे राजा वड़िंग कह के गए थे, ये आखिरी सवाल है मेरा, क्या इस बार डवाली को एक एमएलए के साथ एक मंत्री भी देखने को मिलेगा? चाहत होगी अपने अंदर, जैसे आपने कहा कि महत्वाकांक्षा तो सबकी है। देखो, मैं उस तरह का सच में बताऊँ, मैं इसमें ये नहीं कह रहा, लाल लपट से नहीं कह रहा, और मेरी आदत भी है, मैं सच्चाई बयां करता हूँ। तो मेरा सही मायने में ये है मकसद कि जो भी मैं ये ताकत की कोई लालसा नहीं है, मगर मेरे को ये ज़रूर है कि जो भी ताकत आई उस ताकत का मैं अपने आप को एक ऐसा सही शख्स मानता हूँ, क्योंकि मेरा जुनून है काम करने का, मेरा जुनून है कि कुछ बदलाव लाने का। तो मुझे है कि भी जब ताकत आएगी मैं उसका सदुपयोग करके ना केवल डवाली क्षेत्र के लिए, पूरे ज़िले के लिए मैं मानता हूँ बहुत कुछ कर सकता हूँ। और मेरे पास डॉक्टर साहब जैसे नेता का तजुर्बा भी, तो ये मानता हूँ कि ये ज़रूर है। बाकी ये फैसले ज़रूर चुनाव जीतने के बाद जो लीडरशिप होती है, जैसे मुख्यमंत्री का है, उसी के साथ साथ दूसरे फैसले। बट यहाँ राजा भाई ने मैं मानता हूँ क्योंकि वो बहुत ही कद्दावर नेता हैं, वो नेता हैं जिनकी राहुल जी से, प्रियंका जी से और सारी हाईकमान के साथ निरंतर उठ बैठ है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं कोई ज़रूर उनको जानकारी है जो उन्होंने साझी करने का काम किया है, बट वो फैसले आगे मैं मानता हूँ लीडरशिप ने लेना है। मैं तो आपकी भी उठ बैठ होने लगी है न्याय यात्रा में, मैंने देखा आपको वहाँ। तो मैं वो कह रहा हूँ जहाँ लीडरशिप मुझे सही मायने में कोई भी जिम्मेवारी देती है। इससे पहले युवा कांग्रेस की जिम्मेवारी थी, फिर मेरे को टिकट सौंपी गई, मैंने चुनाव लड़ा, मैंने उसके बाद विधानसभा की जिम्मेवारी संभाली, अब भी वही है। जो जिम्मेवारी मुझे दी जाती है मैं उसको पूरे तन मन धन से निभाता हूँ। और जिस तरीके से अभी प्रियंका जी भी आई थे सिरसा के अंदर, और मैं मानता हूँ कि इस बार
एक तरीके से बहुत बड़ा, सिर्फ अपने लिए नहीं कहूँगा, जनता के लिए मौका है कि ऐसी एक सरकार बने कि जो बढ़िया फैसले लेगी और उसका फ़ायदा सभी को मिलेगा, और मैं एक माध्यम हूँ उस चीज़ का। बट ज़रूर ये है कि पार्टी का विश्वास रहा है, नहीं तो अगर विश्वास नहीं होता तो पहली सूची थी, पहली सूची में जितने उम्मीदवार घोषित किए सभी तकरीबन विधायक और सारे, और मुझे पूरी तरीके से ये आज आवाज़ जो है, आज मेरे पास फ़ोन आता है कोई गुड़गांव से, फरीदाबाद से, कि भाई साहब मुबारक हो और अगली ताकत, तो मैं उसको बड़े सम्मान से लेता हूँ कि ये लोगों का प्यार है कि हमारी यहाँ किए हुए काम भी अम्बाला तक भी पहुँच रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। बाकी फैसला उन्होंने लेना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू जी, थैंक यू। ये थे अमित सिहाग, डवाली से कांग्रेस के उम्मीदवार। आज उन्होंने नामांकन भरा है और उन्होंने बताया है कि डवाली को लेकर उनका क्या विजन है और आने वाले चुनाव को लेकर क्या प्लान तैयार कर रखा है। 5 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव होने हैं, ऐसे में आज नामांकन का आखिरी दिन था। सभी जितनी भी पार्टियां थी उनके उम्मीदवारों ने नामांकन भर लिया है। नमस्कार।